दिल का सुकून। आयशा 21 साल की एक लड़की दिल्ली के एक बिजी शहर में रहती थी। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट लगता था, अच्छी पढ़ाई, सोशल मीडिया पर खुश तस्वीरें, दोस्तों का सर्कल। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी, रातों की नींद उठ चुकी थी और हर वक्त एक खालीपन महसूस होता था। सब कुछ तब बदला जब उसकी अपनी सबसे करीबी दोस्त सारा से उसकी बड़ी लड़ाई हो गई। सारा सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, वो उसकी हर बात जानती थी, हर सीक्रेट, हर दर्द। दोनों बचपन से साथ थे, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग ने सब कुछ तोड़ दिया। एक दिन कॉलेज में किसी बात को लेकर बहस हुई। बात छोटी थी, लेकिन ईगो बड़ा था। तेज अल्फाज, इल्जाम और फिर तुम कभी मेरी सच्ची दोस्त थी ही नहीं। ये लफ्ज आयशा के दिल को चीर गए। उस दिन के बाद दोनों ने बात करना बंद कर दिया। आयशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करती रही, लेकिन रात को जब वो अकेली होती तो टूट जाती। वो रो रही थी क्योंकि उसने अपनी सबसे प्यारी दोस्त खो दी थी। उसे गिल्ट था कि शायद गलती उसकी भी थी। उसका ईगो उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था, और सबसे बड़ा, उसका दिल खाली हो गया था। हर जगह उसे सारा की यादें दिखाई देती। कैंटीन का कॉर्नर, लाइब्रेरी की सीट, लेट नाइट कॉल्स। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। धीरे धीरे आयशा ने खुद को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर फेक स्माइल थी, लेकिन असल जिंदगी में वो टूट रही थी। नींद नहीं आती थी, एंग्जाइटी बढ़ रही थी। एक रात वो इतनी रोई कि उसका दिल भर गया। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मैं इतनी कमजोर कब बन गई। उसी वक्त उसे अपनी दादी की एक बात याद आई, जब दुनिया समझ ना आए तो अल्लाह को पकड़ लो। उस रात आयशा ने सजदे में गिरकर दुआ की, या अल्लाह, मैं ठग गई हूं, मुझे सुकून दे दे, मुझे समझ दे दे। ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अगली सुबह उसने कुरान का तर्जुमा खोला। उसकी नजर एक आयत पर पड़ी, बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। उसने सोचा, शायद मैं गलत जगह सुकून ढूंढ रही थी। आयशा ने धीरे धीरे अपनी रूटीन बदली। 5 वक्त की नमाज शुरू की, कुरान को समझकर पढ़ना शुरू किया। रात को अल्लाह से बात करना अपनी आदत बना ली। शुरू में सब मुश्किल था, दिल फिर भी रोता था, लेकिन अब उसका रोना भी बदल गया था। पहले वो लोगों के लिए रोती थी, अब वो अल्लाह के सामने रोती थी। एक दिन उसने एक हदीस सुनी, जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। और एक और, माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होता। ये बातें सीधा उसके दिल में उतर गईं। उसने सोचा, मैं अल्लाह से सुकून चाहती हूँ, लेकिन खुद माफ नहीं कर रही। एक दिन आयशा ने हिम्मत की। उसने सारा को मैसेज किया, मुझे नहीं पता गलती किसकी थी, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और अगर मेरी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैसेज भेजने के बाद उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ घंटों बाद रिप्लाई आया, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। आई एम सॉरी। आयशा रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। आयशा ने समझ लिया था, लोग बदलते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमेशा साथ होता है। अब उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उसका दिल मजबूत था। उसने डायरी में लिखा, मैंने सुकून दोस्तों में ढूंढा, दुनिया में ढूंढा, लेकिन असली सुकून मुझे अल्लाह के पास मिला। अगर तुम भी किसी दर्द से गुजर रहे हो, किसी अपने ने तुम्हें हर्ट किया है, या तुम्हारा दिल बेचैन है, तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे दिल को तुमसे ज्यादा समझता है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। और हदीस सिर्फ सुनने के लिए नहीं, फॉलो करने के लिए है। सुकून लोगों से नहीं, अल्लाह से मिलता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी पसंद आए तो सपोर्ट करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।